हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 11th क्लास के केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है मोल संकल्पना। ना केवल 11th क्लास में ये हेल्प होता है बल्कि 12th क्लास में भी मोल कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बाद में प्यारे बच्चों, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बीएससी वगैरह करते हैं, जब आपको वहाँ भी मोल कंसेप्ट आपको अच्छे से तैयार करना होता है। तो कम समय पे यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं मोल कंसेप्ट है क्या, मोल संकल्पना है क्या। कुछ बेसिक चीज समझते हैं। जैसे आप कभी मार्केट जाते हैं प्यारे बच्चों, जब मार्केट जाते हैं तो आप कहते हैं 1 दर्जन केला दे दीजिए, ठीक है। जब आप मार्केट जाते हैं तो बोलते हैं 1 दर्जन केला, अर्थात एक निश्चित क्वांटिटी बता दी गई कि 12 केले यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 दर्जन में। ऐसे ही बोलते हो ना, कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि 12 केले दे दो। मतलब 1 दर्जन केले यदि कोई मांगा तो आपको 12 केले मिलेंगे। इसी प्रकार यदि किसी ने कहा 1 वीक यानी 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह बोलने से ही आपको पता चल जाता है कि 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। यदि आपसे कह दिया जाए 1 वर्ष, तो इसमें आपका क्वांटिटी हो गया कितना? 12 माह। 1 वर्ष में कितना माह? 12 माह। और यदि हम दिन की बात करें 365 दिन। ये आपने पढ़ा होगा कि 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं। ये सब आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यहां से रिलेट करेंगे मोल संकल्पना। देखिए, ये आपको पदार्थों या वस्तुओं के समूह के लिए नामकरण दिया गया। इसी प्रकार से छोटे पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन के लिए भी एक समूह का नाम दिया गया, जिसे कहते हैं मोल संकल्पना या मोल संख्या। समूह ही है। जैसे 12 केलों का समूह 1 दर्जन या 12 वस्तु है उसे हम 1 दर्जन कहेंगे। 7 दिन का समूह 1 सप्ताह कहलाएगा। यदि 12 माह का समूह 1 वर्ष या 365 दिनों का समूह 1 वर्ष। इसी प्रकार से 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 कण यानी 6.02 × 10⁻23 कणों के समूह को हम कहते हैं 1 मोल। अर्थात अणु, परमाणु या आयन की संख्या को व्यक्त करने के लिए रसायनज्ञ ने एक इकाई का प्रयोग कर लिया जिसे मोल कहते हैं। बस इतना ही है मोल। 2 अंक का ही 11th क्लास में पूछा जाता है। अब इसका उपयोग कैसे होगा वो हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो यहां पर मोल संकल्पना तो आप समझ गए कि परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या को गिनने के लिए रासायनिक जिन इकाइयों का उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ ही लिए कि कुल मिलाकर दुनिया का कोई भी वस्तु है उसे हम समूह के रूप में जानना चाहते हैं तो किसी न किसी शब्द का प्रयोग करेंगे, किसी न किसी एक नए वर्ड का खोज करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ अणु, परमाणु या आयनों की समूह या कणों की संख्या को समूह के रूप में व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम मोल कहते हैं। कुल मिलाकर के मोल एक समूह है। कितने कणों का समूह है? 6.02 × 10⁻23। अब ऑब्जेक्टिव में आता है 1 मोल में कितने कण होते हैं? 6.02 × 10⁻23 कण। ये आप समझ गए। एक और थोड़ा सा यहां पर आप देख लीजिए। 1 मोल 6.022 या 23 भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आप मुख्य रूप से याद करें 6.02 × 10⁻23 कणों को दर्शाता है। एक्स्ट्रा यदि आपको परिभाषा यदि याद करना है तो मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा या परिणाम है जिसमें उतने ही कण हैं जितने की 12 ग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। अर्थात कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे वो 1 मोल को व्यक्त करता है। इस दूसरी परिभाषा से क्या निष्कर्ष निकलता है समझने की कोशिश करें। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे वो 1 मोल को व्यक्त करता है। तो ये दूसरी परिभाषा भी आप लोग तैयार कर सकते हैं कि मोल जो है पदार्थ की एक मात्रा है, परिणाम है, जो कि कणों की संख्या को व्यक्त करता है। वो कितने कण होंगे? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कण होंगे वो 1 मोल के मात्रा के बराबर होगा, 1 मोल के कणों की संख्या के बराबर होगा। ये चीज समझ गए। कुल मिलाकर के मोल संकल्पना में दुनिया की बातें नहीं भैया कि 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करो। 5 मिनट का ही काम है कि भैया मोल जो है कण, अणु, परमाणु या आयनों की एक निश्चित संख्या है, एक निश्चित समूह है। बस इतना ही है। जैसे अब इसको व्यक्त कैसे करेंगे? मान लीजिए कहा गया कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, तो फिर आप बताओगे कि इसमें कणों की संख्या कितनी है? 6.022 × 10⁻23 परमाणु। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु बोल दिया 1 मोल है।
तो आप बता दोगे इतने परमाणु होंगे, इसलिए इसको 1 मोल कहा गया है। यदि 1 मोल जल के अणु बोल दिया गया, मतलब आप समझ जाओगे 6.022 × 10⁻23 जल के अणु हैं। यदि 1 मोल NaCl बोल दिया गया तो आप बता दोगे 6.022 × 10⁻23 NaCl की मूल इकाइयां हैं, मतलब इतने इकाई हैं तब मिलकर के 1 मोल NaCl का निर्माण हुआ है। यदि गैस का 1 मोल बोल दिया गया, यदि गैस का 1 मोल, तो आप बताओगे कि इसमें कितने अणु होंगे, 6.022 × 10⁻23 अणु। गैस का यदि 1 मोल कह दिया गया तो आप इतने अणु बोल देंगे। या कि लीटर में बोल दिया गया कि आयतन बताओ, 1 मोल में कितना आयतन होता है, 22.4 नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर NTP, सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस का आयतन आपसे पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 22.4 लीटर। ये आयतन है NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर है। यदि पूछा गया कि आयनों का 1 मोल है तो फिर आप समझ जाओगे कि इसमें कुल कितने आयन होंगे, 6.02 × 10⁻23 आयन। जिस प्रकार से आपके दैनिक जीवन से रिलेट किया कि आप 1 महीने बोल दिया गया, मतलब आप समझ जाओगे 30 दिन होगा या 28 या 31 दिन, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। यदि आपसे बोल दिया जाए 1 वर्ष तो आप समझ जाओगे 365 दिन, या कि आपका कितना हो जाएगा 12 महीने। तो एक समूह व्यक्त किया जाता है। 1 वीक बोला गया तो आपसे यदि 1 वीक कोई कह देगा तो आप समझ जाओगे 7 दिन में ही कोई ना कोई दिन होगा, ऐसा होता है। इसी प्रकार से यदि 1 मोल बोल दिया गया तो आप समझ जाओगे कि 6.02 × 10⁻23 परमाणु ही होंगे। ये सिंपल हो गया, यही है मूल कंसेप्ट। इसका हम कुछ उपयोग समझेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे कैलकुलेशन करने को आ गया तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए, सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान फाइंड करो आप लोग, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखिएगा मजा आएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सोडियम का है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान में कितना ग्राम होता है। जैसे मैं यदि कहूँ सोडियम, ये सोडियम है, सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 23 के बराबर, है ना, लगभग 23 होता है, लेकिन 23 मान के चलते हैं। ये सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 23 है, ठीक। अब यदि इस 23 ग्राम परमाणु की बात करें, या ग्राम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु, यानी इतने ग्राम में इतने परमाणु होंगे। ओके, परमाणु क्या है आपका, सोडियम है तो सोडियम लिख दो, ये हो गया। बोला क्या है, सोडियम के 1 परमाणु, यानी 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान यदि हम बात करें तो 23 ग्राम, द्रव्यमान की बात करेंगे 23 ग्राम है। और हम ये जो द्रव्यमान है वो कितने अणुओं का है, 1 मोल अणु का है, मतलब 6.02 × 10⁻23 अणु का द्रव्यमान 23 ग्राम है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालना भी है, 1 परमाणु। और ये कितने परमाणु हैं देख सकते हैं, 6.02 × 10⁻23, इतने परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम है। तो हमें 1 परमाणु सोडियम का द्रव्यमान निकालना है। 1 परमाणु सोडियम का द्रव्यमान, सोडियम का द्रव्यमान। तो भैया जब इतने का A है तो 1 के लिए क्या करेंगे, इतना का भाग दे देंगे, 6.02 कर देते हैं × 10⁻23, यानी जो आपका परमाणु है 6.02 × 10⁻23, इनका कुल जो द्रव्यमान है इतना, तो 1 परमाणु के लिए डिवाइड करेंगे तभी तो है, मतलब इतने लोगों को बांटना है 23, है ना, 23 आप बांटेंगे इतने लोगों को, 6.02 × 10⁻23, 23 जो आपका ग्राम है वो इतने परमाणुओं में आपको बांटना है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जब इसका आप निकालेंगे तो लगभग आएगा 3.82 × 10⁻23 ग्राम, ये आ गया। ये 1 परमाणु सोडियम का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे आपका जो 1 मोल की संख्या है वो यहाँ पर काम में आ गया। तो जरूरी है इसको याद करना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है।
अब जो IIT JEE अर्थात नीट की जो तैयारी करता है उसके लिए तो भैया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके लिए एक भी कंसेप्ट नहीं भूलना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप तैयार करते चले। आगे चलकर आप जैसे नीट की तैयारी करेंगे, JEE की तैयारी करेंगे, तो फिर मोल कंसेप्ट तो बिल्कुल यहाँ से 1-2 क्वेश्चन डेफिनेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से आपने अभी देखा सोडियम के एक अणु का, इसी प्रकार हमको CO2 निकालना है। तो CO2 का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा जानते हैं? मैं अभी बता रहा हूं। देखो, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। 16 दूनी 32 और 32 12 44, तो 44 ग्राम होगा। कितना? 44 ग्राम CO2। ओके, ये जो कि किसके बराबर होगा? अभी आपने पढ़ा 6.022 गुणे 10 घाते 23 परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। यानी इतने परमाणु का द्रव्यमान 44 ग्राम है। यहां पर CO2 का ग्राम परमाणु द्रव्यमान इतना ही है, तो इसमें कितने परमाणु होंगे? 6.022 गुणे 10 घाते 23। अब हमको कितने का निकालना है? तो एक आप बोला ना अणु है यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर आप परमाणु नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे तो मान लीजिए परमाणु द्रव्यमान होगा, लेकिन इसमें अणु होंगे क्योंकि ये CO2 भी है, तो ये अणु होगा। ठीक है, अणु लिखना पड़ेगा। क्या? अणु। तो क्या बोला? एक अणु CO2 के एक अणु का द्रव्यमान कैसे करेंगे भैया? 44 में हम क्या करेंगे? 6.022 गुणे 10 घाते 23 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो फिर ये आएगा लगभग कितना आएगा? 7.31 गुणे 10 घाते -23 ग्राम। ओके, ये आ गया आपका। तो इस प्रकार से ये जो आपका मोल कंसेप्ट है, मोल का जो संख्या है वो काम में आता है। और आप लोग नोट डाउन कर लेना कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, है ना, 1 मोल गैस का आयतन कितने लीटर के बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर। ओके, तो ये हो गया मोल कंसेप्ट। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि शॉर्टकट में आपको समझा सकूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।